हेलो गाइस, वेलकम टू बीएड स्टडी विद नीतिका। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेसन प्लानिंग। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोई भी काम जब हम करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अगर हम कहीं ट्रिप पे घूमने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है, कहीं ट्रिप पे जाने का प्लान बना रहे हैं, या फिर हम कहीं भी जाना चाह रहे हैं तो प्लान बना रहे हैं। ठीक है, प्लान बनाते ही हैं। ठीक है, या फिर हम अपने घर में कोई कार्य करवाने की सोच रहे हैं तो उसकी भी पहले प्लानिंग करते हैं। ठीक है, कि कौन सा काम किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक टीचर क्या करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने से पहले, यानी कि अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले लेसन प्लान करते हैं। ठीक है, और उन्हें पता होना चाहिए कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, तो जब बच्चे के मन में क्या होता है, ठीक है, ए लेसन प्लान इन वर्ड ऑफ लेस्टर बी स्टैंड इज एक्चुअली ए प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, तो लेस्टर बी स्टैंड कहते हैं कि लेसन प्लान क्या है, एक प्लान ऑफ एक्शन है। ठीक है, हम काम कैसे करेंगे उसका प्लान है। ठीक है, it therefore include the working philosophy of the teacher, his knowledge of philosophy, his information about and understanding of his pupils, his comprehension of the objective of education, his knowledge of the material to be taught, and his ability to utilize effective method. ठीक है, तो वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि इसमें सारी टीचर की एबिलिटी देखी जाती है। ठीक है, कि टीचर फिलॉसफी को कैसे जानते हैं। ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग उनके प्यूपिल के प्रति। ठीक है, जिनको भी वो पढ़ा रहे हैं उनको कितना जानते हैं, कितना उनके बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है, उनको ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन के बारे में पता है या नहीं। ठीक है, उनकी नॉलेज क्या है, ठीक है, मटेरियल के प्रति जो भी पढ़ाना है, और उनकी एबिलिटी क्या है इफेक्टिव मेथड्स को यूज़ करने की। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो प्लान ऑफ एक्शन यानी कि लेसन प्लान इसलिए बनाया जाता है ताकि उनकी जो नॉलेज है फ़िलासफ़ी के लिए, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग उनके बच्चों की फ़िलासफ़ी का नॉलेज का मतलब क्या है, फ़िलासफ़ी का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमें क्या करनी है, किसी चीज़ की सोच रखनी है, सोच बनानी है। ठीक है, किसी चीज़ को क्या करना है, सोच बनाना है, किसी कोई हाइपोथेसिस, जैसे हम सोचेंगे कि अगर हम बच्चे को ये पढ़ाएंगे तो बच्चा ये सीखने में या ये समझ जाएगा। ठीक है, वो एबल हो जाएगा इसको समझने में। ठीक है, तो ये होती है फिलॉसफी। ठीक है, और टीचर की इन्फॉर्मेशन कि बच्चा कितना समझ सकता है। ठीक है, बच्चे के बारे में जानकारी और एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में भी टीचर को पता होना चाहिए। ठीक है, बच्चे को कौन सा नॉलेज देना है, ठीक है, कौन सा मटेरियल पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में भी नॉलेज, और उनकी एबिलिटी। अब इतने सारे मेथड्स हैं, ठीक है, लेकिन टीचर की एबिलिटी ही नहीं है उतने सारे मेथड्स को यूज़ करने की, टीचर कर ही नहीं पा रहे हैं एक टाइम में इतने मेथड यूज़। ठीक है, तो कैसे होगा फिर। ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए कौन सा मेथड कहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, एक लेसन को प्लान करने के एडवांटेज क्या होते हैं, इट कीप द टीचर टू बी सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में टीचर को एक सिस्टमेटिक और ऑर्डर क्या मिल जाता है, एक ऑर्डरली प्रोसेस, एक ऑर्डरली स्टेप्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, टीचर को सिस्टमेटिक और ऑर्डरली एक अपने सब्जेक्ट मैटर के प्रति क्या मिलता है, एक सहयोग मिलता है। ठीक है, कि हमने एक लेसन प्लान किया है, अब टीचर क्या करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से क्या करेंगे, पहले ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, फिर ये क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाएंगे, बच्चे क्या आंसर देंगे। ठीक है, तो ये सारा क्या होगा, एक सिस्टमेटिक ढंग से एक प्री प्लान्ड होगा। ठीक है, प्लानिंग ए लेसन गिव कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस टू द टीचर विच इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ सक्सेसफुल टीचिंग। ठीक है, और जब हम की कोई लेसन प्लान हमने पहले से बना रखा है, ठीक है, उससे टीचर को क्या मिलता है, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस टीचर को मिलता है। ठीक है, इससे क्या होता है, सक्सेसफुल टीचिंग। अगर टीचर में क्या है, कॉन्फिडेंस है और वो रिलायंस है, सेल्फ रिलायंस। ठीक है, आत्मनिर्भर यानी कि अपने ही नॉलेज पे निर्भर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चे ने क्लास में उन जो वो पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित कुछ पूछ लिया और टीचर घबरा गए और आंसर ही नहीं दे पाए। ठीक है, उससे भी पूरा उनका क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा, वो सक्सेसफुल टीचिंग नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है, तो लेसन प्लान को बनाने का मेन एडवांटेज यही है कि लेसन प्लानिंग जब हमने कर दी, जब टीचर ने लेसन प्लानिंग कर दी तो उससे उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आज मैं क्लास में जाके ये पढ़ाऊंगा और बच्चा अगर इस मैटर से रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछेगा तो मुझे वो आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगी, सक्सेसफुल टीचिंग होगी। ठीक है, दूसरा क्या है,
इट इनकरेज द कंटिन्यूटी इन द टीचिंग प्रोसेस एंड द नीडलेस रिपीटेशन इज अवॉइडेड। ठीक है, अब हम जैसे कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उससे हमें पता चल जाती है कि कौन सी चीज़ हमने रिपीट की है, कौन, अब हम कुछ मुंह से बोल रहे हैं वो हमें याद थोड़ा ना रहता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने वही बात बोला थे। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं अपनी टीचिंग प्रोसेस के लिए, जब हम अपनी टीचिंग प्रोसेस के लिए लेसन प्लान बना के ले जाते हैं तो क्या होता है उसमें हम नीडलेस रिपीटेशन से बच सकते हैं। हमें पता होता है ये हमने पहले पढ़ा दिया, अब हमें ये पढ़ाना है। ठीक है, और टीचिंग प्रोसेस में कंटिन्यूटी भी रहती है, हम बीच में रुकेंगे नहीं। ठीक है, बिकॉज द लेसन इज कोरिलेटेड विद द सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, देयर स्ट्रेस इज मेंटेन थ्रू आउट द लेसन। ठीक है, और जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं तो जो लेसन होता है वो हमेशा बच्चे के सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हमारे पास लेसन है, पूरे लेसन प्लानिंग में हम कुछ कोई ना कोई बीच में ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे ताकि बच्चा क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट को बनाए रखेगा। ठीक है, पढ़ाई में। अब कौन कौन से स्टेप्स जो हैं लेसन प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हर्बर्ट ने क्या किया है, हर्बर्ट और जो अदर एजुकेटर हुए हैं उन्होंने 6 फॉर्मल स्टेप्स दिए हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, फिर प्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, फिर कंपैरिजन करते हैं, फिर जनरलाइजेशन, फिर एप्लीकेशन और फिर रिकैपिचुलेशन। ठीक है, लेसन प्लानिंग के स्टेप हैं जो कि हर्बर्ट ने दिए हैं। ठीक है, हो सकता है कि जब हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं तो इनमें से कई चीज़ें हम लिखते नहीं हैं या फिर हम टर्म अलग यूज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो हर्बर्ट ने दिया है वो यही है 6 फॉर्मल स्टेप। ठीक है, प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, द टीचर मस्ट प्रिपेयर द स्टूडेंट टू रिसीव न्यू नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो बच्चों को क्या करना होता है, टीचर को बच्चों को प्रिपेयर करना होता है इंट्रोडक्शन वाले में। ठीक है, बच्चे क्या हों, बच्चे तैयार हों नई नॉलेज को सीखने के लिए। ठीक है, टीचर क्या करेगा, पहले इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो बच्चों को अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या जिस भी टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज टॉपिक भी वही होने वाला है। ठीक है, तो बच्चे क्या होंगे, अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, दिस नॉलेज इज़ टू बी लिंक्ड विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, और जो इंट्रोडक्शन में हम क्वेश्चन पूछते हैं या उन्हें कोई बात बताते हैं वो उनके प्रीवियस नॉलेज से लिंक होनी चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन मीन्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द पीपल नॉलेज विच रिलेट टू द एम ऑफ द लेसन। ठीक है, तो प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, बच्चे के अंदर जो भी नॉलेज है उसका एक्सप्लोरेशन करना, उसको बाहर निकालना। ठीक है, बढ़ावा देना, जो कि क्या करेगा, हमारे जो लेसन है उसका मेन एम है। ठीक है, बच्चे का जो नॉलेज है, बच्चे को कितना नॉलेज है यही तो हमने बाहर निकलवाना है। ठीक है, तो प्रिपरेशन का मतलब यही होता है। देखो जब हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, हम सीधे क्लास में गए, एक इंट्रोडक्टरी वे से हमने उससे क्वेश्चन पूछा, तो जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे तो बच्चा एकदम प्रिपेयर हो जाएगा कि भाई इससे आगे कोई हार्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, या फिर आज का हमारा टॉपिक ये हो सकता है। ठीक है, दिस कैन बी डन by testing of previous knowledge of pupils and introducing the lesson with an explanation। ठीक है, तो क्या होता है कि अब प्रिपरेशन को कैसे किया जा सकता है, इंट्रोडक्शन जो मेथड है यहाँ पर कहा गया है कि एक्सप्लोर करो बच्चे की नॉलेज को। ठीक है, तो कैसे एक्सप्लोर करेंगे, उसका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर by asking question that may reveal their ignorance, arouse interest and curiosity to learn the new matter। ठीक है, उनको कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे पता चलेगा कि बच्चा क्या पढ़ने में रुचि रखता है। ठीक है, क्या क्यों इग्नोर कर रहा है वो किसी बात को, उसकी क्यूरियोसिटी है या नहीं नए मैटर को पढ़ने में, या अगर उसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो क्यूरियोसिटी जगानी है। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ाना है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। ठीक है, बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर द एम ऑफ द लेसन शुड बी क्लियरली स्टेटेड। ठीक है, जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, जब हम किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताते हैं तो उसके एम को पहले ही क्या कर देना चाहिए, क्लियरली स्टेट कर। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं, ठीक है, जो भी हम पढ़ाने वाले बच्चों को उसका एम हमें पहले बताना हो, यानी कि टॉपिक हमें पहले बताना होगा कि हम जो भी एक्सप्लेनेशन जो भी प्रेजेंट हम कर रहे हैं उसके लास्ट में हम क्या सीखेंगे। ठीक है, जैसे हम मैटर के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चन पूछे। ठीक है, क्वेश्चन पूछे तो बच्चों को आया या नहीं आया। ठीक है, उसके बाद हमने उनको टॉपिक बता दिया कि ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है,
तो जो भी हम शुरू कर रहे होंगे तो बच्चा उसको इंटरलेट करता रहेगा। हाँ, क्योंकि लास्ट में मैटर आने वाला है, लास्ट में किस हम क्या जानने में सफल हो जाएंगे, मैटर जानने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर का, तो एम ऑफ द लेसन पहले ही लिख देना चाहिए। ठीक है, बोथ द टीचर एंड पीपल शुड बी द एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, और जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी, जो भी हम प्रेजेंटेशन देंगे, उसमें टीचर और प्यूपिल दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि टीचर ही बोलने में लगे हुए हैं और बच्चे सुन रहे हैं। ठीक है, और सुन भी कैसे रहे हैं, ध्यान कहीं लगा हुआ है। ठीक है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आप उन्हें भी अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपैरिजन और एसोसिएशन। सम एग्जाम्पल आर गिवन टू द स्टूडेंट एंड दे आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व केयरफुली एंड कंपेयर देम विद अदर सेट ऑफ एग्जाम्पल एंड फैक्ट। ठीक है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देना। ठीक है, और उनसे क्वेश्चन पूछना या उनसे पूछना कि कुछ ऑब्जर्व करो। ठीक है, जैसे मैंने उन्हें कोई चीज़, जैसे हम उन्हें कोई डायग्राम दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि इसी डायग्राम की तरह कोई और चीज़ भी होती है, सोचो, ऑब्जर्व करो। ठीक है, कोई दो चीज़ हैं वो एक ही क्वेश्चन के एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन दोनों अगर नॉर्मली देखें तो डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन अगर उनको ऑब्जर्व किया जाए, उनके बारे में थोड़ा सा सोचा जाए, ठीक है, तो केयरफुली ऑब्जर्व किया जाए, तो वो दोनों एक जैसे ही, एक ही क्वेश्चन के एग्जाम्पल निकलते हैं। तो ऐसे हम कंपैरिजन करके, दो एग्जाम्पल का कंपैरिजन करके उनके फैक्ट और को बता करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन। ठीक है, तो इस स्टेप के साथ क्या होता है, हमारा जो लेसन का एम होता है वो अचीव हो जाता है। ठीक है, जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है प्रेजेंटेशन में, अब उसको क्या करना है, जनरलाइज करा। जैसे कोई फार्मूला, जैसे हमने मैथ में कोई फार्मूला पढ़ाया। ठीक है, तो अब हमें उसके बारे में जानकारी देनी है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, इसका जैसे कोई रूल हो गए। ठीक है, तो हम इसको कंपैरिजन और या एसोसिएशन के थ्रू जनरलाइज कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि ये फॉर्मूले कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एट दिस स्टेज द स्टूडेंट मेक यूज़ ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज इन फैमिलियर और अनफैमिलियर सिचुएशन। ठीक है, तो जो भी एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन का मतलब ही अप्लाई करना होता है। तो बच्चे को जो भी नॉलेज मिला वो उसको अपनी फैमिलियर और अनफैमिलियर सिचुएशन में यूज कर सकता है। ठीक है, इन दिस वे द न्यू नॉलेज गेन्ड बाय पीपल विल बिकम परमानेंट इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट एंड विल नॉट फेड फ्रॉम कॉन्शियसनेस। ठीक है, और अगर बच्चा, देखो, जब हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो वो अब अलग बात है, लेकिन जब हम कोई चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, उससे हमें थोड़ा समझ में आता है। लेकिन कभी अगर उस चीज़ से रिलेटेड हमारे सामने कोई सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, फिर हम उसको करते हैं, तो वो बात हमारे मन में परमानेंट रह जाती है। ठीक है, कि हमने यहाँ पर ये स्टेप यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट है रिकैपिचुलेशन। ठीक है, दिस इज द लास्ट स्टेप। द अंडरस्टैंडिंग एंड कम्प्रीहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टॉट बाय टीचर कैन बी टेस्टेड बाय पुटिंग सम सुटेबल क्वेश्चन ऑन द टॉपिक टू स्टूडेंट। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा कि ये लास्ट स्टेप है, इसमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और कम्प्रीहेंसिव ऑफनेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर चेक किया जाएगा। जो भी बच्चे ने पढ़ा, ठीक है, जो भी टीचर ने पढ़ाया उसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चे को कितनी हुई। ठीक है, इसका टेस्ट लिया जाएगा, जो भी टॉपिक बच्चे को पढ़ाया गया उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ के। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिकैपिचुलेशन। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू।